गुड आफ्टरनून 11th क्लास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आपको फिजिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स भेजे जा चुके हैं। एक लेक्चर आपके पास बायो का आ चुका है, एक लेक्चर आपके पास मैथमेटिक्स का आ चुका है। अब केमिस्ट्री की अभी तक हमने बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो केमिस्ट्री में हम आपको कुछ एक बार इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं ताकि आपके पास बुक है तो आप बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकें, थोड़ा बहुत समझ सकें। तो उसमें आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कुछ, ठीक है, इन चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत और नियम, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि आपके द्रव्य का वर्गीकरण, ये सबसे पहला टॉपिक है। इसको देखिए आप। और जो भी साइंस के स्टूडेंट है ना, साइंस के स्टूडेंट कम से कम ये बात ना बोले कि सर आप तो इंग्लिश में वीडियो डाल रहे हो, आप तो हिंदी में डाल रहे हो, क्योंकि जो टेक्निकल चीज है ना वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम रहती है, और जो चीज समझाने की होती है वो हम हिंदी में आपको समझा ही रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम आपके लेक्चर दोनों के अलग अलग डालना आपको शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य, जो आप पार्ट जो 9th में 10th में पढ़ चुके हो, उसी को फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं। You will learn about the importance of chemistry and nature of matter. ठीक है, इसमें आप केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। Have you ever wondered how the food in our body converts into energy? ये डाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो फूड होता है यानी कि हमारे शरीर में जो खाना होता है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। How medicines cure illnesses. पाचन की क्रिया, how fuels help in driving vehicles. ठीक है, और फ्यूल इंजन को चलाने का काम कैसे करते हैं, या फ्यूल कैसे ईंधन के लिए या आपके इंजन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। Similar questions is a single word: chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of the composition, structure. देखिए, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि उसकी संरचना या उसका कंस्ट्रक्शन किस किस चीज से हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, द्रव्य की संरचना के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की गुण, द्रव्य की विशेषताएं। Is that matter undergoes. What is matter? मैटर क्या है? Anything that has mass and occupies space. देखो, ये डेफिनेशन आपने सबने 9th में 10th में काफी अच्छे से पढ़ी है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका एक मास और वॉल्यूम होता है या जिनका आयतन होता है, वे सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। समझ में आ गया आपको? मैटर किसे कहते हैं? थिंग्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड इज नोन एज मैटर। Before we learn more about matter, it is important that we know the importance of chemistry in our daily life. अब केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम में आता है? It is interlinked with other branches of science. ब्रांचेज है साइंस की, मतलब केमिस्ट्री की, जिनसे ये रिलेटेड है। टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ठीक है, माइनरोलॉजी, ठीक है ना, मिनरलोजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मेटरोलॉजी, फॉरेंसिक्स और फार्मास्यूटिकल, ये सारी ब्रांचेज केमिस्ट्री के अंदर आती है। यानी केमिस्ट्री बहुत विशाल एक ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, इंटरलिंक्ड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। An important role in our daily life. How important is it in our daily life? Let's explore. Chemistry plays a major role. हम डेली लाइफ में क्या यूजेस है वो पढ़ रहे हैं। In identifying the weather patterns. आइडेंटिफाइंग द वेदर पैटर्न्स यानी कि जो मौसम के पैटर्न्स हैं, यानी कि जो मौसम बदलने के तरीके हैं उनका अध्ययन करना, यानी कि मौसम विभाग से रिलेटेड है। फिर फर्टिलाइजर्स की बात करें हम, फर्टिलाइजर्स आप जानते हो कृषि में काम में आते हैं, मतलब उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं। अल्कलाइज, एसिड्स, साल्ट्स, डाइज और पॉलीमर्स, ये सारी चीजें हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, सॉप्स में, ड्रग्स यानी मेडिसिन में, डिटर्जेंट्स में,
मेटल्स में, अलॉयज में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स में, इन सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। Detergents, metals, alloys, other inorganic and organic chemicals, and new materials that contribute in a big way to the national economy. Meeting human needs in producing food, healthcare products, फूड में, and हेल्थ other केयर materials प्रोडक्ट्स में aimed at improving the quality of और life. दूसरे प्रोडक्ट्स में। Producing superconducting ceramics, conducting polymers, सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स हो जाए या कंडक्टिंग पॉलीमर्स हो जाए, optical fibers, and large-scale miniature of solid-state devices. डिवाइसेस में, इन सब में केमिस्ट्री काम में आती है, यानी केमिकल Synthesizing safer alternatives to environmentally hazardous refrigerant. सिंथेसिस फॉर एनवायरनमेंट ऑफ CFC। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, Such as CFCs, chlorofluorocarbons, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, responsible for ozone depletion in the stratosphere. और ये ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है या ओजोन लेयर का जो अपचय हो रहा है या जो ओजोन लेयर में नुकसान हो रहा है उसके पीछे कारण है। Understanding biochemical processes and the use of enzymes for large-scale production of chemicals, and synthesizing of new materials, which have extensive uses in various fields. ठीक है, कोई दो पहले से ज्ञात चीजों से नई चीज बनाना, ये भी केमिस्ट्री का ही एक उपयोग है। In order to understand the applications of chemistry in different fields and to benefit from it, it is important that we know about matter. Based on the arrangement of the constituent particles, matter can exist in three physical states: solid, liquid, and gaseous. इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इन सब के बारे में हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य, और गैसियस यानी कि गैस। ठीक है, इन सब के बारे में इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और इनके और ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। Let's look at the description of each state along with their characteristics. यानी कि In solid state, अवस्थाएं, the द्रव्य की particles are अवस्थाएं। held very close to each other. हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ले, द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, उसमें ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। इसमें सॉलिड में देखिए सारे पार्टिकल्स जो है इसके बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज, इसके सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं। उनमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। Orderly fashion. Hence, there is not much freedom of movement. They have definite volume and definite shape. In liquid state, the particles are loosely held together. जो ठोस होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, लेकिन द्रव में और गैस में ऐसा नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी की शेप के हो जाता है। ठीक है, And can therefore move. द्रव के पार्टिकल्स जो है यानी कि द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़े से। ठीक है, Around. They have definite volume but no definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. ठीक है, In gaseous state, उसके बाद गैस की बात करते the हैं। particles are far apart as और इसमें पार्टिकल्स फार अपार्ट यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं ज्यादा ही दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं गैस अवस्था। compared to those present in liquid state. Therefore, their movement is easy and fast. They have neither definitive volume nor definite shape, and they occupy the available space of the container in which they are placed. काफी अच्छे से समझाया इसने। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। नो डेफिनेट शेप, और इनकी कोई शेप नहीं होती। गैस के बारे में आप इमेजिन करो, सोचो। गैस आप बता सकते हो कि गैस इतनी सी है, इतनी सी है, ऐसी है, वैसी है। ठीक है ना, मोटाई में है, गोलाई में है, लंबाई में है, आयताकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, नहीं होती। The three states of matter are interconvertible by changing the conditions of pressure. और जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है यानी कि ठोस, द्रव और गैस है,
ये आपस में इंटरचेंजिंग है, यानी कि इनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में बदला जा सकता है। Temperature. For example, on heating, a solid changes to liquid. Liquid on further heating change. देखिए एक सॉलिड की बात करें, सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदला जा सकता है? हीट दे करके, गर्म करके, और उसे और ज्यादा गर्म किया जाए द्रव को तो फिर वो गैस स्टेट में चला जाता है। In just a gaseous state at normal atmospheric pressure. Similarly, in the reverse process, gas on cooling changes to liquid, and on further cooling, liquid changes to solid. Matter can be classified as pure substances and mixtures based on the देखिए मैटर इज द कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखिए मैटर यानी कि द्रव, अगर उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा है थ्रू आउट यानी कि पूरे टाइम, तो वो दो पार्ट्स में बंटता है, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। chemical composition. Substances which contain only one kind of atoms or प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें बोलते हैं जिनके सारे सब्सटेंसेज एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और मिक्सचर जिसमें एक या एक से अधिक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनते हैं। Molecules are called pure substances. And in pure substance, the composition of a substance is fixed. For example, carbon dioxide is a pure substance which consists of only molecules of carbon dioxide. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, and it has carbon and oxygen in a fixed ratio. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो में होती है। When elements or compounds are mixed together in any proportion, की बात करें हम, it results in the formation of a mixture. Thus, in a mixture, the composition varies. For मिक्सचर में example, कंपोजिशन चेंज होता रहता है या वेरी होता रहता है, ठीक है, बदलता है। example, sea water comprises of dissolved जैसे सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, इसमें साल्ट भी होता है और वाटर भी होता है और फिक्स मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। salts and water. The sea water consists of varied amounts of dissolved salts and water. Pure substances can be further classified into elements and compounds based on separation of it उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, into its respective constituents. Substances which consist of only one kind of atoms are called elements. सब्सटेंसेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ऐसे सब्सटेंसेज ऐसे पदार्थ जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। Examples of elements are sodium, ये एग्जांपल्स हैं इसके, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, hydrogen, एलिमेंट के एग्जांपल है। oxygen, etc. An element cannot be further separated into its constituents by physical or chemical means. For example, oxygen consists of only oxygen atoms and it cannot be further separated into its constituents, that is, oxygen atoms. Two or more elements combine chemically in a fixed proportion to form a compound. कंपाउंड किसे कहते हैं? टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के केमिकली मिलकर के एक फिक्स प्रोपोर्शन में यानी एक फिक्स अनुपात में मिलते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लो। Examples of compounds are ammonia, water, etc. अमोनिया जिसका A compound केमिकल cannot फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है, अमोनिया भी इसका एग्जांपल है कंपाउंड। be further separated into its constituents by physical means, but can be separated by chemical methods. For example, oxygen and hydrogen are present in a 1:2 ratio. ठीक है, तो आपने देखा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स का एग्जांपल दिया हुआ है Hydrogen and oxygen by electrolysis, but cannot be separated into its constituents by any of the physical methods such as distillation.
एक बार कंपाउंड बनने के बाद उससे वापस से उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जिस स्टेट में थे उस स्टेट में वापस प्राप्त करना असंभव। Fractional distillation, etc. Also remember that the properties of a compound are different from those of its constituent elements. और एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कभी भी जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है उसकी प्रॉपर्टीज के बराबर नहीं होती या उसके जैसी नहीं होती है। For example, the elements hydrogen and oxygen, being gaseous in nature, combine to form a compound, water, which is a liquid. देखिए अब इनकी स्टेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, लेकिन जब वो कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं तो उससे वाटर बनता है जो कि एक लिक्विड है। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना देते हैं। H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, लेकिन जो इनसे प्रोडक्ट बना यानी कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बना वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो समझ में आ गया आपको कंपाउंड्स के बारे में पूरा। Mixture can be classified मिक्सचर की बात करते हैं। based on मिक्सचर भी आपने पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेज में। आर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्या पार्टिकल्स यूनिफॉर्म है? uniformity of the particles present in it. If the particles are distributed uniformly throughout the solution, then it is a homogeneous mixture. देखिए होमो का मतलब होता है एक जैसा। अगर पार्टिकल्स पूरा मिक्सचर बनने के ड्यूरेशन में या दौरान एक जैसे रहते हैं तो उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। For example, sugar solution is a homogeneous mixture because sugar particles get distributed uniformly throughout the. देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन यानी कि पानी में शक्कर मिलाते हैं। जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं और उसे अच्छे से हम मर्ज करते हैं या हिलाते हैं अच्छे से, तो पूरी तरह से वो मिक्स हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। The solution. If the particles are not distributed uniformly throughout the solution, then it is a heterogeneous mixture. और अगर वो मिक्स नहीं होते हैं तो उन्हें हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है। For example, sand dissolved in water is a heterogeneous mixture. देखिए सैंड डिसॉल्व्ड इन वाटर यानी कि पानी में मिट्टी, तो पानी में मिट्टी कभी भी पूरी तरह से मिक्स नहीं होती है और वो पेंदे में जाकर के जम जाती है। ये देख लीजिए आप। Sand particles are not uniformly distributed throughout the solution. A mixture can be separated into its constituents by physical methods. For example, a mixture consisting of iron filings and sulfur powder. अब ये बात बताना चाह रहा है कि मिक्सचर में से अगर वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं और वापस से मूल अवस्था प्राप्त Can be separated by using a magnet, that is, by magnetic separation. और चूंकि मैग्नेट पे मैग्नेटिक चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी या चिपक जाएंगी तो उससे आप बच सकते हो। अब ये हमने अब तक जो पढ़ा इस चैप्टर में, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंजेस इट अंडरगोज। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ये मैटर की परिभाषा हमने बताई थी। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर based on the chemical composition, based on the uniformity of the particles. Mixture can further be classified as homogeneous and heterogeneous. और उसके बाद pure substances can be classified into elements and compounds. Elements and compounds के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप एक बार अपनी बुक उठा करके देखिएगा। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो पढ़ने की कोशिश करना। थ्योरेटिकल है, आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।